welcome to my learning journey and today we are going to do the next part revision of operating system. तो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने पेज प्लेसमेंट देखा था और आज हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, सोल्व्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास ना एक रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, और रैम में सिर्फ 3 फ्रेम्स हैं। पूरे सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कोई मतलब जो टोटल जो है कितने पेज फॉल्ट्स आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। हमें क्या गिवन है, रेफरेंस स्ट्रिंग और फ्रेम्स। रेफरेंस स्ट्रिंग जो आपको दिख रही है नंबर ऑफ फ्रेम्स हमें दे रखे हैं 3। हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज करते हुए आपके पास पेज फॉल्ट्स कितने आएंगे। और हमारी अप्रोच इसमें सिंपल रहने वाली है, हम एक टेबल बनाएंगे, हर रेफरेंस को एक एक करके प्रोसेस करेंगे और मार्क करेंगे कि हिट हुआ या फॉल्ट हुआ। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल एकदम क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है कि जो पहले आया वो सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पूरा लॉजिक बस एक लाइन में है, जो पेज सबसे पहले रैम में आता है, मैंने बोला रैम में आता है, वही सबसे पहले निकलता है। सोचो कि एक क्यू है, फर्स्ट वाले से लास्ट वाले तक, जो सबसे आगे खड़ा हुआ है ओल्डेस्ट, रिप्लेसमेंट होने पर वही बाहर जाता है। बस यही एक रूल पूरा न्यूमेरिकल को सोल्व कर देगा। चलो अब इसी रूल को अप्लाई करते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। स्लाइड नेक्स्ट। शुरू में रैम बिल्कुल खाली है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, बस जगह उसके अंदर 3 जगह जनों की है कि उसके अंदर 3 जने आ सकते हैं। तो जब भी कोई नया पेज आएगा तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्ट होगा क्योंकि रैम में अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप रेफरेंस 1 को, इसमें 1 आता है, फ्रेम 1 में बैठ जाता है क्योंकि 3 फ्रेम है, 1 में आ गया। फॉल्ट आया, कितने फॉल्ट हुए 1। ठीक है, सेकंड रेफरेंस देखो, अब 1 ऑलरेडी आया हुआ था, अब 2 आ गया। 1 2 3 हमारे रेफरेंस स्ट्रिंग क्या थी उसको याद रखना, तुम पहले इसको कहीं कॉपी पे लिख लो। हमारी रेफरेंस स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पहले 3 ले ली क्योंकि 3 का साइज है। ठीक है भाई, फिर रेफरेंस 2 में देखो 1 ऑलरेडी आया हुआ था, अब 2 आया जो कि ऑलरेडी रैम में नहीं है, तो फॉल्ट आएगा। तो टोटल फॉल्ट कितने हो गए, 2 हो गए। फिर रेफरेंस 3 में आओ, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, भाई 3 के आने की बारी। 3 भी ऑलरेडी रैम में नहीं था तो हमने 3 को डाला तो फॉल्ट आया, और फॉल्ट आने से अब टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो रैम फुल हो चुकी है, तीनों फ्रेम्स फिल हो चुके हैं 1 2 3 के साथ, और इनमें से एक सबसे पुराना है, कौन है, 1। मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से क्यू का फ्रंट कौन है, 1, जिसको निकाला जाएगा सबसे पहले। अब यहीं से असली मजा शुरू होता है कि जब रैम फुल हो और नया पेज आए तो रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब 3 रेफरेंस आते हैं, नेक्स्ट 3 रेफरेंस कौन है, 4 1 2, 1 2 3 के पास कौन है, 4 1 2, और तीनों ही रैम में करंटली नहीं है ना। 4 आपको दिख रहा, 1 तो दिख रहा है खैर आपको, पर 2 भी दिख रहा है अभी, लेकिन ये हट जाएगा साथ साथ, देखना कैसे। अब रेफरेंस 4 में देखो कि जब हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 था और हमें 4 डालना था, तो हमने देखा कि रैम तो ऑलरेडी फुल है, उसमें जगह नहीं है, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके अकॉर्डिंग 1 सबसे पहले आया था, उसको सबसे पहले निकालेंगे और उसकी जगह 4 को डालेंगे। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आ गया, और जब फॉल्ट आता है ना तो हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो जाता है तो 4 को हम पीछे डाल देते हैं। तो अब हमारा क्या ऑर्डर बना, 2 3 4, 1 हट गया और हमारा फॉल्ट फिर एक और आ गया। फॉल्ट कितने होगा, टोटल नंबर ऑफ 4। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट आता है 1। क्या 1 हमारा 2 3 4 में एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता 1। तो 1 डालना है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2 सबसे पहले आया था इस सीक्वेंस को देखते हुए, तो हम 2 को निकालेंगे और 1 को डालेंगे। ठीक है, और हमारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, 3 4 1। अब हमने 1 को पीछे क्यों डाला, क्योंकि जब फॉल्ट आता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं है कि उसी की जगह पे आके मतलब ठीक है पड़ा है, नहीं, उसको हम पीछे डाल देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट कितने आ गए, 5 आ गए। अब हमारा सीक्वेंस क्या है, हमारे उसमें क्या है, 3 4 1। समझ रहे हो, ये जो तुम कहोगे ये वाली चीज क्या लिखी हुई है आपने, ये हमारे स्टार्टिंग वाले सीक्वेंसेस है कि जो स्टार्टिंग में हमें मिला था कि ये सब था इसके अंदर, उस हिसाब से बता रही हूँ। ओके जी, उसके बाद आता है हमारे पास कि 2। अब हमने देखा, अब हमारे पास है 3 4 1, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन आया हुआ है इसमें, 3 को हटाएंगे, उसकी जगह 2 डालेंगे। लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि फॉल्ट आया है, हिट में चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता था। फिर ये पीछे लगेगा, 4 1 2 बन जाएगा हमारा, और एक और फॉल्ट इंक्रीज हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ फॉल्ट कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखते हैं जब कुछ
पेजेस ऑलरेडी रैम में होते हैं तब क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस था वो क्या था, 1 2 3 जो ऑलरेडी डल गए थे, फिर आया 4 1 2 जो हमने डाल दिए। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 4 1 2 के पास 5 1 2 3 4 5। बढ़ते हैं आगे। तो देखो अब रेफरेंस 5 आता है, रैम में नहीं है 5 तो रिप्लेसमेंट होगा। सबसे पुराना अब कौन है, 4 है, 4 को निकालो, 5 को डालो, फोल्ट आया। अब क्यू क्या बन गई, 1 2 5, एक और फोल्ट इंक्रीज हो गया, 7 हो गया टोटल नंबर ऑफ फोल्ट। लेकिन अगले क्या है, 1 और 2। अब आपको दिख रहा होगा 1 2 5 में 1 ऑलरेडी है, तो आप इसको फोल्ट में काउंट नहीं करोगे, ये हिट हो गया। ठीक है, और ऑर्डर सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट आया आपके पास 2, 2 भी ऑलरेडी 1 2 5 में है, तो हिट हो गया, कोई आप फोल्ट को काउंट नहीं करोगे और हिट सेम रहेगा। तो और ऑर्डर भी सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो इसमें आपको क्या समझ में आया कि क्यू का ऑर्डर चेंज नहीं होता जब हिट होता है, लेकिन जब फोल्ट होता है तो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि रेफरेंस स्ट्रिंग का लास्ट हिस्सा कैसे कंप्लीट होता है। लास्ट में आया मेरे पास 3 4 5, सीक्वेंस था मेरे पास, क्या था मेरे पास सीक्वेंस, 1 2 5। तो इसमें 3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले 1 आया, उसको निकालूंगी, उसकी जगह 3 डालूंगी, तो 2 5 3 बन जाएगा। फोल्ट एक और इंक्रीज हो गया, तो कितने हो गए, 7 से 8 हो गए। फिर आया हमारे पास 4, क्या 4 इसमें एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। 2 को निकालेंगे, 4 को डालेंगे, 5 3 4, फोल्ट एक और इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, अब हमारा ऑर्डर क्या है, 5 3 4। अब क्या इसके अंदर 5 एग्जिस्ट करता है, यस, हिट हो गया, तो फोल्ट काउंट नहीं होगा और ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो अभी तक के टोटल नंबर ऑफ फोल्ट्स हमारे पास है 9। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फोल्ट्स कैसे निकाल रहे हैं हम। ये हमारा पूरा समरी है, एक कंप्लीट टेबल है, हर रेफरेंस है इसके अंदर, उनके तीनों फ्रेम्स हैं, कैसे आए और कहाँ हिट और फोल्ट हुआ, और शुरू से लेकर एंड तक सब इसके अंदर है, कहाँ हिट हुआ, कहाँ फोल्ट हुआ। ठीक है, और राइट साइड में देखो, यहाँ पे मैंने नहीं, मतलब मैंने ये यही से बनवाई है पीपीटी, तो उसने लिखा है 9 पेज फोल्ट्स हैं और 3 पेज हिट्स हैं। ठीक है, हियर यू कैन सी। और एक छोटा सा सैनिटी चेक भी कर लेते हैं कि टोटल 12 रेफरेंस हैं, 9 फोल्ड्स हैं और 3 हिट्स हैं, तो क्या 12 बन रहा है, यस। तो फोल्ट रेट बन जाता है 75% और हिट रेट बन जाता है 25%। ये छोटा सा कैलकुलेशन है जो कि एग्जाम में हमें गलती पकड़ने में हेल्प करता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं निकाल दिया है, क्या हम जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनका टोटल जो है वो टोटल नंबर ऑफ जो हमें रेफरेंसेस मिले थे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, रेफरेंस स्ट्रिंग के लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 9 पेज फॉल्स और 3 पेज हिट्स। एक सवाल आना चाहिए तुम्हारे मन में कि नो ही क्यों, कम क्यों नहीं। सिंपल रीजन है, पहले 7 रेफरेंसेस सब नए थे रैम के लिए, इसलिए ऑटोमेटिक फोल्ट थे। सिर्फ 1 और 2 था जो दोबारा मांगे गए और वो बस लक से रैम में रह गए, वरना उस वक्त भी मतलब ये गलत हो सकता, वो भी फोल्ट में काउंट हो सकते थे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ने कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं लिया था, यही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कौन सा पेज यूजफुल है ये नहीं सोचता, इसकी वीकनेस को एक मतलब अच्छे एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सोचो रैम में ना 1 2 3, अब सीपीयू बार बार 1 2 3 है, अब सीपीयू बार बार क्या करेगा, सिर्फ पेज 1 को यूज करता रहेगा, 1 1 1, चाहे पेज 1 की कितना भी यूज कर रहा हो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फर्क नहीं पड़ता वो कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर 1 क्यू में सबसे पुराना है तो 1 की जगह ही वो नया लाएगा, उसको रिप्लेस करेगा। इसलिए याद रखो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिर्फ अराइवल टाइम देखता है, यूसेज फ्रीक्वेंसी नहीं देखता कि वो कितना यूज हो रहा है। ये नहीं कि भाई एक तो 10 मिनट के लिए चल रहा है और दूसरा जो है वो 1 सेकंड के लिए चल रहा है, तो तुम दूसरे की बारी नहीं आने दे रहे, पहले 1 मिनट और जो 10 मिनट पहले वाला 10 मिनट के लिए चल रहा है उसको ही चलाया जा रहा है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए याद रखो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिर्फ अराइवल टाइम देखता है, यूसेज फ्रीक्वेंसी नहीं देखता। और एक कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि पेज 1 अभी यूज हुआ है इसीलिए हटाएंगे ही नहीं, ये गलत है। ये तो मतलब एलआरयू की सोच है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की नहीं कि अभी यूज हुआ है, उसमें होता है लीस्ट रिसेंटली यूज। 3 क्वेश्चंस हमेशा हमें याद रखने होते हैं, फर्स्ट फर्स्ट आउट में कौन पहले आया, एलआरयू में कौन सबसे कम रिसेंटली यूज हुआ, और ऑप्टिमल में किसको फ्यूचर में सबसे देर बाद जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ने वाली, फ्यूचर जो देख लेता है। बस यही 3 चीजें क्लियर हो जाएं तो कोई भी पेज रिप्लेसमेंट न्यूमेरिकल हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हम एलआरयू का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।